डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल को तीरथ सिंह रावत सरकार में जगह मिली है। देहरादून के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में चुफाल ने आज मंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्री बनने के साथ ही पिथौरागढ़ जिले को लंबे समय के बाद सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। चुफाल के मंत्री बनने से उनके गृह जनपद पिथौरागढ़ में खुशी की लहर है। चुफाल के मंत्री बनने की खबर लगते ही उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें कि बिशन सिंह चुफाल 5 बार के विधायक हैं। साथ ही वे खंडूरी और निशंक सरकार में मंत्री के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिशन सिंह चुफाल को एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। बिशन सिंह चुफाल का जन्म एक साधारण से किसान परिवार में डीडीहाट के बांकू गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। 1974 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1976 में उन्होंने परास्नातक किया। इसके बाद 1977 में बीएड की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान वे जनसंघ की विचारधारा से जुड़े और शाखाओं में आना जाना शुरू किया। 1978 में ग्राम सभा स्तर पर लेबर सोसाइटी में सदस्य बनकर उन्होंने ग्राम स्तर के अनेक विकास कार्यों में श्रमिक के रूप में भी कार्य किया। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अभिकर्ता के रूप में भी काम किया। सरल और ईमानदार छवि होने के कारण 1982 में वे ग्राम सभा बांकू के निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने कई बार ब्लॉक और जिला स्तर के सांगठनिक कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान 1983 में डीडीहाट ब्लॉक से वे ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए। ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहते हुए उन्होंने सामूहिक खेती की परंपरा के साथ ही गांवों में विभिन्न जातियों को जोड़कर सांगठनिक रूप से गांवों के विकास की अनूठी पहल की। 1984 से 1994 तक वे लगातार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। तत्कालीन सांगठनिक जिला पिथौरागढ़ में वर्तमान संगठन की दृष्टि से पिथौरागढ़, चंपावत और डीडीहाट भी शामिल थे। उनके बेहतरीन कार्यकाल व सभी वर्गों के बीच बेहतर सामंजस्य के चलते उन्हें 1995 में एक बार फिर से जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। 1996 में वे पहली बार डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड क्रांति दल के दिग्गज नेता काशी सिंह ऐरी को 6000 से अधिक वोटों से हराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए। 2000 से 2002 तक नए राज्य उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में वे कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। 2002 के पहले चुनाव में वे डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड क्रांति दल के घनश्याम जोशी को 13,104 वोटों से हराकर एक बार फिर से विधायक बने। सरकार बदलने के बावजूद अपनी सरल ईमानदार छवि के कारण विपक्ष में बैठकर भी बिशन सिंह चुफाल ने डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के लिए संघर्ष किया और अनेक दूरस्थ गाँवों में पहली बार बिजली, सड़क, स्कूलों को पहुंचाने का सफल प्रयास किया। उनकी लगन व संगठन में सबको साथ लेकर चलने की विशिष्ट शैली के कारण 2007 में वे लगातार तीसरी बार कांग्रेस के हेमपंत को हराकर विधानसभा पहुंचे। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर तत्कालीन भाजपा सरकार में संगठन द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। सहकारिता मंत्री के पद पर रहते हुए उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से पहली बार सहकारी चुनाव में भाजपा का परचम लहराने का भी उन्हें सौभाग्य मिला। बिशन सिंह चुफाल ने पंचायती राज मंत्री के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया। संगठन के निर्देश पर मंत्री पद त्याग कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ग्रहण की। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगभग 50% सीटों पर विजय मिली। 2012 में लगातार चौथी बार कांग्रेस की श्रीमती रेवती जोशी को हराकर वे एक बार फिर से विधायक बने। 2017 में डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के मैदान में होने के बावजूद बेहद विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार 5वीं बार वो विधानसभा पहुंचे। इस बार उन्होंने 17,392 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। बिशन सिंह चुफाल उत्तराखंड के सबसे सरल व ईमानदार विधायक के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्ष भर अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय व उपलब्धता का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तक उनका सीधा संवाद रहता है। वो पकड़ भी रहती है। ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं की पहली पसंद भी बिशन सिंह चुफाल है।